लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में, लेकिन रण की तैयारी शुरू हो गई है। कहीं घोड़े के नाल ठुकाए जा रहे हैं, कहीं रथ का पहिया ठीक किया जा रहा है, कहीं व्यूह की रचनाएं रचने का जुगाड़ किया जा रहा है। नमस्कार, मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत करता हूं। तो इस रचना कर्म में एक व्यूह यह है कि सभी विपक्ष मोदी जी के विरुद्ध एक साथ होकर के चुनाव लड़ो। देखिए, हो गए, एक साथ हो गए और उस अलायंस का नाम रखा इंडी अलायंस, INDIA, इंडिया। बड़ी सुविधा होगी इंडिया कहने में परंतु उस पर भी आफत कि इंडिया कोई वो सरकार, केंद्र की सरकार खारिज करने पर तुली है। इंडिया दैट इज भारत, अर्थात जो इंडिया है वह भारत है, जो राज्यों का, अनेक राज्यों का संघ होगा, ऐसा लिखा है। इंडिया दैट इज भारत शुड बी यूनियन ऑफ आवर स्टेट्स। तब रण क्षेत्र में दो ही लड़ेंगे, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष, जिसका नाम इंडिया अलायंस। सब मिल गए इसमें। लेकिन युद्ध प्रारंभ होते होते विपक्ष एक अलायंस में रह सकते हैं क्या? रहेंगे, ऐसा लगता है सुना तो जा रहा है कि बड़ा भेद पैदा हो गया है, बड़ा विभेद है। भारत के विरुद्ध विरोधियों ने कपट पूर्वक इंडिया शब्द गढ़ा, INDIA। लगा देश के विरुद्ध सिर्फ यह छद्म इंडिया ही लड़ेगा और किसी में कोई कुवत ही नहीं होगी, और फिर सत्ता पक्ष तो भरभरा करके गिर जाएगा चुनाव लड़ने से पहले ही। नीतीश कुमार ने देश भर में घूम घाम कर पटना में एक मीटिंग करवाई। मीटिंग में सभी लोग आए। नीतीश कुमार की सक्रियता और नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध तीखे तेवर देखकर लगा इस मोर्चे का सेना नायक कोई होगा तो वह नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन पटना की बैठक जीरो पर हाफ कर आउट हो गई थी। हाँ, इस बैठक में विचित्र बात जो सुनी गई थी वह यह कि लालू जी ने राहुल गांधी से बड़ी मीठी मीठी बातें की थी। बबुआ, शादी करे ले तैयार हो जा, हमनी बारात जाए खातिर तैयार बानी। वाह, अब कौन समझे कि वो किस प्रकार की शादी और कैसी बारात की बात कर रहे हैं। नीतीश दूसरी बार या तीसरी बार पलटी मारकर लालू के पक्ष में आए थे। इस बात को सुनकर कि बारात जाने के लिए लालू जी अपने साथियों के साथ तैयार हैं, उनके दोनों कान उठ खड़े हुए। लेकिन मेरे जैसा सोचने वाला, मेरे जैसा पर्यवेक्षक कहां रुकने वाले थे, फौरन ताड़ लिया। आज मेरे यार की शादी मन में कोई रोको ना। दूसरा अवसर था दिल्ली में लालू जी अपनी बेटी निशा भारती के घर पर राहुल जी को आमंत्रित कर सावन के महीने में मटन खाया, खिलाया। चौंकना वाजिब था। भाई, ऐसी भी भोज की इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी? नीतीश कुमार इतने पर भी लालू जी का खेल नहीं समझ सके होंगे, ऐसा तो है नहीं। 1990 से आज तक लालू प्रसाद के अपने अभिन्न मित्रों के साथ, अपने वफादार सिपाह सालारों के साथ पलट जाने की उनके राजनीति का बारीकी से अध्ययन कीजिए।
अपने स्वार्थ में पलटने के खेल में लालू यादव से बड़ा चैंपियन कोई नहीं है। नीतीश तो मुफ्त बदनाम हुए हैं पलटू राम के नाम से। बेंगलुरु की बैठक बेनूर साबित हुई और मुंबई में सब खुल्लम खुल्ला दिख गया। ममता बिदक कर भागी, सीट की शेयरिंग की बात नहीं हो रही थी। केजरीवाल होंठ फुला लिया और नीतीश औंधे मुंह गिरे। लालू जी ने वहां भी राहुल का समर्थन किया। राहुल जी के बगल में बैठे, भले ही लालू जी के भाषण सुनने के लिए पीछे से लोग खिसकते गए, जाते रहे। अपने भाषण के बीच लालू जी पीछे मुड़कर पूछते रहे, कहां गए सब? जवाब मिला, सब चले गए। अब सुना जा रहा है INDIA पर ही शामत है। एक तीसरा धड़ा ममता, नीतीश, केजरीवाल और शरद पवार को लेकर बनाने के लिए ठन गया है। चूंकि बातें जम नहीं रही है, बातें बन नहीं रही है, तो फिर होगा ही। और मेरा भी यह अनुमान था कि बिहार में नीतीश लालू जी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। या तो वे पुनः बीजेपी के साथ जाएंगे या अकेले रहेंगे। ये एक तीसरे मोर्चे की तैयारी में लोग लग गए हैं। और ऐसे विपक्ष जो मात्र केवल अपने स्वार्थ पर हो, विपक्ष का अर्थ तो हो गया कि देश के सत्ता के साथ ही नहीं, देश के साथ ही विरोध करना, और कुछ इन्हें पता ही नहीं चलता है। इस विरोध में इतने मशगूल हैं लोग कि देश के अंदर एक ऐतिहासिक घटना घट गई कि चंद्रयान चंद्रमा के तल पर उतर आया और किसी को कोई खबर नहीं। कोई कहते हैं वो यात्री गए हैं, कोई कहते हैं यात्री लौट रहे हैं जिनका स्वागत किया जाना चाहिए। ये स्थिति है। आशा है ये संक्षिप्त राजनीतिक विश्लेषण आपने पसंद किया होगा, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा करके संतुष्ट हो लीजिए कि मेरा हर जो डिस्पैच जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।